आज है 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 15,000 MBA और 4,000 MCA की सीटों पर प्रवेश आज 2 जुलाई से। MBA MCA पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ऑनलाइन काउंसलिंग आज 2 जुलाई से शुरू होगी। सीमेट के अलावा पहले चरण की काउंसलिंग में स्नातक पास कर चुके विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। DTE ने पहली मर्तबा काउंसलिंग के पहले चरण में सभी विद्यार्थियों को मौका देने का फैसला लिया। दोबारा शुरू होगी आकांक्षा, जनजातीय विद्यार्थियों को मिलेगी निजी कोचिंग। कोरोना काल में बंद हुई आकांक्षा योजना को प्रदेश सरकार दोबारा शुरू करने जा रही है। इस बार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग विषय की तैयारी करवाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व सोमवार से हुए बंद, अब 1 अक्टूबर को खुलेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय धुबरी को 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में टाइगर सफारी पहले की तरह संचालित होती रहेगी। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के कोर जोन में पर्यटक नहीं जा सकेंगे। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 3 महीने तक पर्यटकों के लिए ये पाबंदी लागू रहेगी। राज्य के विकास के लिए 4,000 से ज्यादा सुझाव दिए। अब अगले कुछ साल प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसे में इस बार का बजट लोक लुभावन रहने की संभावना कम है। बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आम जनता और विशेषज्ञों से राय भी ली। इन लोगों ने वित्त मंत्री देवड़ा को राज्य के विकास के लिए 4,000 से ज्यादा सुझाव दिए। इन सुझाव को कितना माना जाता है, ये बजट आने के बाद ही पता चलेगा। भोपाल में नए कानून BNS में पहली FIR दर्ज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली FIR गाली गलौज की धारा 296 में दर्ज की गई। इस प्रकार की घटना होने पर पहले IPC की धारा 294 के तहत मामला दर्ज होता था। नए कानून में इस धारा में 3 महीने का कारावास या जुर्माना भी लगा सकता है। इसके साथ दोनों के तहत सजा दे सकता है। इस प्रकार के प्रकरण में सिर्फ धारा बदली जाती है, सजा करीब करीब बराबर ही है। जबलपुर की यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से मुंबई के लिए नियमित उड़ान। जबलपुर से मुंबई के लिए नियमित उड़ान सेवा आज मंगलवार से प्रारंभ हो रही है। इंडिगो का विमान सुबह 11:45 पर जबलपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वहीं आधे घंटे के बाद मुंबई के लिए भी यही फ्लाइट रवाना होगी। पहले दिन मुंबई से जबलपुर आने और जबलपुर से जाने वाली फ्लाइट में करीब 70% सीट फुल हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान, अगले 48 घंटे में तरबतर होंगे कई जिले। विभिन्न मौसम प्रणालियों का असर प्रदेश पर पड़ रहा है। दक्षिण पश्चिम हवाएं भी नमी ला रही हैं। इसके असर से प्रदेश भर में वर्षा का दौर जारी है, लेकिन इनमें से किसी मौसम प्रणाली के ज्यादा ताकतवर न होने के चलते कहीं भी भारी वर्षा नहीं हो पा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा मंडला में 81 मिलीमीटर दर्ज की गई। शून्य हादसे के लक्ष्य पर बिना उपकरण के स्टाफ करता काम। एक ओर जहां विद्युत वितरण कंपनी हादसे शून्य करने की योजना पर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर 11 व 33 kV की लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के फॉल्ट सुधारने के साथ संधारण का काम कर रही हैं। बिना सुरक्षा उपकरण के काम करने के दौरान बीते कुछ दिनों में 6 से अधिक हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। निगरानी के नाम पर वो कुछ नहीं कर रहे। ऐसे में कर्मचारी हादसे का शिकार हो रहे हैं। चेक से फ्रॉड रोकने बैंकों की सख्ती, UV लैंप से जांच व कॉल जरूर। चेक फ्रॉड के बढ़ते मामलों को लेकर बैंक सतर्क हैं, इसलिए अब बैंक में पहुंचने वाले हर चेक की गहनता से जांच होती है। इसके साथ यदि चेक पर 50,000 की राशि है तो खाता धारक से अनुमति मिलने के बाद ही भुगतान किया जाता है। ये सख्ती लोगों के साथ होने वाली ठगी को रोकने के लिए उठाया गया कदम है। असल चेक गुम होने पर खाता धारक समय पर स्टॉप पेमेंट न कर सका तो उसके साथ फ्रॉड हो जाता था। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में सामान्य भक्तों की ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग बंद। महाकाल मंदिर में श्रावण माह के दौरान रविवार व सोमवार की ऑनलाइन भस्म आरती बुकिंग सुविधा को ब्लॉक कर दिया गया। इन दिनों भस्म आरती दर्शन की इच्छा रखने वाले सामान्य दर्शनार्थियों को मंदिर कार्यालय के समीप स्थित बुकिंग काउंटर से ऑफलाइन अनुमति प्राप्त करना होगी। व्हाट्सएप और नए पुलिस कानून, FIR के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं, बयान भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
इंदौर जिले में समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा भी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर नवीन आपराधिक कानून से लोगों को अवगत कराया गया। 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून लागू हो गए। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में डीआईजी निमिष अग्रवाल के द्वारा मोबाइल फोन के जरिए व्हाट्सएप के माध्यम से समन तामील करने, जघन्य अपराधों के घटनास्थल की वीडियोग्राफी संबंधित नए प्रावधानों की जानकारी साझा की गई। कांग्रेस का 2 दिन में दूसरा बड़ा आंदोलन, पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले पर मोर्चा खोला। शहर कांग्रेस ने पेपर लीक और नर्सिंग कॉलेज में हुए घोटाले के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने कहा कि देश की सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अधिकतर सरकारी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और करोड़ों छात्रों का भविष्य संकट में है। हम पेपर लीक और मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग कॉलेजेस घोटाले के आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी। इंदौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके लिए सरकार बेहतर नीतियां बनाए वरना वे लंबी हड़ताल पर जाएंगी। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा, बेहतर मानदेय, पदोन्नति में आयु सीमा बंधन हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश के जिले को मिलेगी मेडिकल कॉलेज की सौगात, सिंधिया ने सीएम मोहन को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए एक नए जोश के साथ काम कर रहे हैं। वो लगातार क्षेत्र में अपराध व माफियाओं को क्षेत्र से हटाने के प्रति प्रोएक्टिव के साथ साथ अब विकास की नई गंगा बहाने के लिए कमर कस चुके हैं। याद हो, पिछले सप्ताह गुना शहर व ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री व संबंधित विभाग के मंत्रियों के लिए पत्र लिखा था। अब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर में मेडिकल कॉलेज व कृषि विश्वविद्यालय जल्द खुले, इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की। विधानसभा में जमावट के बाद अमरवाड़ा में बिगुल फूकेंगे पटवारी, कमलनाथ का भी मिलेगा साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में हुए घोटाले के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी के साथ उतरी है। इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस विधायकों को पूरी रणनीति तैयार करके दी। विधानसभा की जमावट करके जीतू पटवारी एक बार फिर से अमरवाड़ा उपचुनाव में बिगुल फूकने के लिए निकल पड़े हैं। 2 से 5 जुलाई तक यहां वो गांव-गांव में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। इंदौर का स्टार्टअप IISDT दिल्ली में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड से सम्मानित। भारत मंडपम दिल्ली में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्पिरेशन अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें देश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को अलग अलग मापदंडों पर मापा गया। इंदौर का स्टार्टअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को बेस्ट इनोवेटिव कोर्सेज इन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म एक्ट्रेस व सांसद हेमा मालिनी के द्वारा ये सम्मान संस्था के डायरेक्टर राहुल शर्मा व मीनाक्षी शर्मा को दिया गया। प्रदेश में अब कुलपतियों को कुलगुरु बोला जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। सोमवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से लिए गए कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 प्रारूप को मंजूरी दे दी है। गौशाला की सर्वे रिपोर्ट आज मंगलवार को हाई कोर्ट में पेश कर सकती है ASI। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक गौशाला का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अगली 4 जुलाई को सुनवाई निर्धारित है। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि आज मंगलवार 2 जुलाई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन गौशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा का कहना है कि दिल्ली से ASI के वरिष्ठ अधिकारी यहां आने वाले थे, लेकिन आ नहीं पाए। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष भी स्वयं भरेंगे अपना आयकर। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री द्वारा स्वयं का आयकर सरकारी खजाने से न भरने की व्यवस्था के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना आयकर स्वयं के खर्च पर भरेंगे। इसकी घोषणा सोमवार को सदन में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये निर्णय स्वागत के योग्य है। मुख्यमंत्री और मंत्री अब अपना आयकर स्वयं के खर्च पर भरेंगे, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष के नाते मैं भी अपना आयकर स्वयं भरूंगा। मध्य प्रदेश में 25,82,759 बेरोजगार। इस साल सिर्फ 2,32,295 आवेदकों को ही मिली नौकरी।
भले ही प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही हो, बावजूद इसके इस वर्ष 2024 में प्रदेश में 25,82,759 युवा बेरोजगार रह गए। हालांकि सरकार का दावा है कि इनमें से 2,32,295 बेरोजगार आवेदकों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से निजी क्षेत्र में ऑफर लेटर प्रदान किए गए, लेकिन ऑफर लेटर देने के बाद भी सरकार को ये नहीं पता कि बेरोजगार युवा किन कंपनीज में काम कर रहे हैं। 9 जुलाई से शुरू होंगे विवाह, 17 जुलाई से नहीं होंगे मांगलिक कार्य। जुलाई माह से एक बार फिर से शनाई गूंजने वाली है। 61 दिन के बाद शुक्रदेव के उदय के साथ ही शुभ मुहूर्त शुरू हो गए। शादियों के लिए 9 जुलाई से शुभ मुहूर्त शुरू हो गए हैं। जुलाई में विवाह के लिए कुल 8 शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद नवंबर दिसंबर माह को मिलाकर सिर्फ 17 शुभ लग्न हैं। गौवंश के अवैध परिवहन में लगे वाहन होंगे राजसात, कोर्ट से भी नहीं मिल पाएगी गाड़ियां। प्रदेश में गौवंश वध को रोकने के लिए प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब गौवंश के अवैध परिवहन में लगे वाहनों को कलेक्टर राजसात करेंगे। कलेक्टर की कार्रवाई से पूर्व आरोपी न्यायालय से वाहन की सुपुर्दगी भी नहीं ले सकेंगे। इसके लिए सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन के विधेयक में प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2024 का रिजल्ट जारी। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर चेक कर सकते हैं। बता दें कि एग्जाम 16 जून को हुआ था। इस साल लगभग 13 लाख कैंडिडेट्स ने प्रीलिम्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। खुशखबरी, ये स्पेशल ट्रेन फिर हुई सामान्य, कम होगा किराया। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उन सभी ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन में बदल दिया गया जो कोरोना के बाद से स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही थी। स्पेशल ट्रेन होने से इनका किराया बढ़ गया था और नंबर भी 0 से शुरू होता था। आज से ये ट्रेन सामान्य यात्री ट्रेन की तरह चलेंगी। इससे इन ट्रेन के परिचालन में भी सुधार होगा। स्पेशल ट्रेन से अक्सर यात्रियों को देर से चलने की शिकायत रहती है। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी, नए कानूनों पर अमित शाह का बयान। नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा कानून तमिल में होगा, कार्रवाई भी तमिल में होगी। अगर कानून के नाम को लेकर कोई भी विरोध है तो मिलकर करें। मुख्यमंत्री या सांसद किसी ने भी मुझसे ना समय मांगा और ना कोई मिलने आया। फिर भी मैं सभी से अपील करता हूं कि आपकी आपत्तियों को लेकर मुझसे मिलें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।